हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग क्लास 11th का सेट्स पढ़ते हैं। ठीक, तो सेट्स का देखिए डिफिनेशन इस प्रकार का होता है। सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC तथा इसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय जो कहेंगे वो क्या होंगे, तब हम लोग समुच्चय बोल सकते हैं जब वो क्या होगा, पद बताइए, सुपरिभाषित होगा और भिन्न भिन्न होगा, यानी कि उसमें अलग अलग वस्तुओं का संग्रह होगा। अलग अलग वस्तुओं को अगर यदि हम लोग एक जगह ऑब्जर्व करके लिखते हैं तो हम लोग का क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अच्छा, समुच्चय को जो है ना हम लोग मंझली कोष्टक इसमें लिखते हैं। मंझली कोष्टक के अंदर में, और इसके अंदर में जो भी चीज़ लिखते हैं वो हम लोग का अवयव कहलाता है, या उसको वस्तु बोलिए, या पदार्थ बोलिए, या एलिमेंट्स बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो समुच्चय को हम लोग मंझली कोष्टक में लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगर यदि लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऐसे भी अगर यदि बड़ा वाला में लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक, तो समुच्चय को लिखने का जो तरीका होता है हम लोग का, वो किस में होता है, मंझली कोष्टक में होता है। ठीक, और वो भी तब डिफाइंड होगा समुच्चय जब उसके अंदर में हम लोग भिन्न भिन्न अवयव लेंगे। ठीक, ये नहीं कि अगर 2 लिए तो फिर 2 ही ले लेंगे, तो वो हम लोग का समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम लोग एक लिए हैं मंझली कोष्टक के अंदर में 2, 4, 5, 6, जो कि इसमें अलग अलग हैं। ठीक, और इसमें जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वही हम लोग का कहलाता है अवयव। मंझली ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव, या इसको बोलते हैं वस्तु, या फिर बोलते हैं पदार्थ, या आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक ना, तो देखिए इस तरह से हम लोग समुच्चय को परिभाषित करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखेंगे कि फिर समुच्चय कौन सा होते हैं और कौन सा पद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ना, समुच्चय देखिए तभी हो सकता है जब वो क्या होंगे, परिभाषित होंगे, सुपरिभाषित होंगे। सुपरिभाषित का मीनिंग ये हो गया कि मतलब कि वो हर कंडीशन में सत्य होगा। ठीक ना, जैसे हम बोले कि बताइए क्या है, तो ये हम लोग का मार्कर है और सारा दुनिया इसको क्या बोलेगा कि ये मार्कर ही है। कोई अदर आदमी या कोई अदर स्टिक से नहीं बोल सकता है कि ये ईटा है या कोई ये पत्थर है। ठीक ना, सब कोई इसको बोलेगा क्या, मार्कर ही है। अगर यदि कोई बोलता है कि ईटा है, इसका मतलब ये परिभाषित नहीं हुआ। ठीक ना, उसी तरह से हम लोग जैसे समझते हैं, बोलेंगे ये बताइए क्या है, तो ये बोलेंगे 5, तो सारा दुनिया इसको क्या बोलेगा, ये 5, 5, 5 है ये। ठीक ना, कोई इसको 6 नहीं बोलेगा। अगर यदि 6 बोलता है तो इसका मतलब परिभाषित नहीं होता है। ठीक ना, तो वैसा कथन हम लोग का सुपरिभाषित होता है जो हर कंडीशन में सत्य हो। ठीक ना, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। ठीक ना, तो दूसरा देखिए हम लोग देखेंगे कौन समुच्चय है। ठीक, और कौन नहीं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला हम लोग लेते हैं ये ए। देखिए समुच्चय को हम लोग जो सूचित करते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से करते हैं। ठीक है ना, और समुच्चय को जब हम लोग लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, मंझली कोष्टक के अंदर अवयवों के बीच कोमा दे करके लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, ये हम लोग का बताइए समुच्चय होगा कि नहीं है। समुच्चय होने के लिए हम लोग का ये चीज़ होना चाहिए कि उसमें मंझली कोष्टक में जितने भी अवयव हैं वो सब क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं, भिन्न भिन्न होना चाहिए। और सारा का सारा जो अवयव उसमें होगा वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि सुपरिभाषित होना चाहिए। तो इसमें देखिए सारा का सारा क्या है, हम लोग का डिफाइंड है और अलग अलग है, इसीलिए हम लोग इसको समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा हम लोग ले लेते हैं, बताइए b = लेते हैं 4, 5, 4, फिर ले लेते हैं 6, तो बोलेंगे बताइए समुच्चय है। तो हम लोग इसको समुच्चय देखिए नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग समुच्चय का परिभाषा पढ़े थे कि उसमें जो होता है ना, जितने भी अवयव होंगे सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 और इधर भी आ गया क्या 4, तो इसको हम लोग समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से अगला देखिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे, देखिए एक हम ले लेते हैं, बोलेंगे क्या, सबसे खतरनाक
जानवर, जानवर हाथी, हाथी होते हैं। तो क्या बताइए ये समुच्चय होगा? ये क्या परिभाषित है? तो हम लोग देखते हैं परिभाषित है कि नहीं। तो बोलता है सबसे खतरनाक जानवर हाथी होते हैं। तो देखिए ये पहले ना परिभाषित पद है ही नहीं। जब परिभाषित पद नहीं होगा तो हम लोग इसको समुच्चय नहीं बोल सकते, ठीक। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बोल रहा है सबसे खतरनाक जानवर हाथी है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सबसे खतरनाक जानवर हाथी ही है। आपको पता है हाथी जो है हम लोग का खतरनाक तब हो सकता है जब वो किसी आदमी को क्या करे, मार के गिरा दे, ठीक ना। अगर यदि हाथी आदमी को मार दे तो आदमी के लिए खतरनाक हाथी हो गया। यही चीज बताइए, अगर यदि आदमी हाथी को मार दिया तो हाथी के लिए तो खतरनाक आदमी हो गया, ठीक। तो ये कथन देखिए परिभाषित हुआ। तो परिभाषित का मीनिंग होता है वो कि अगर यदि हाथी खतरनाक है तो हर कंडीशन में हाथी खतरनाक होगा, ये नहीं कि तो ये इसको मार दिया तो। हाँ देखिए अगला हम लोग जो ना लेते हैं सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता अक्षय, अक्षय कुमार है। तो बताइए क्या इससे आप सहमत हैं? बोला है सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छे अभिनेता में क्या अक्षय कुमार होते हैं क्या? ये किसी पर्सनली का देखिए चॉइस होता है कि अक्षय कुमार मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मतलब सबका तो वो नहीं है ना, है कि नहीं। इसलिए ये कथन हम लोग का परिभाषित नहीं है। जब ये कथन परिभाषित नहीं तो इसको हम लोग समुच्चय बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे एक तरह से समझिए कि कथन वही सत्य होंगे जब सबके लिए लागू होगा, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि बताइए कि 5 ऐसे व्यक्ति का बताना है आपको नाम जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब 5 गो पूरे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ हो, तो वैसे हम लोग चूज ही नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ऐसा सब कथन जो है हम लोग का क्या होता है, असत्य होता है। और असत्य जो कथन हो गया तो परिभाषित नहीं होगा और उसको हम लोग समुच्चय नहीं बोल सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए अगला ना हम लोग लेते हैं, बोलेंगे क्या 5 से छोटा, 5 से छोटा समप्राकृत संख्या, ठीक ना। तो बताइए ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो ये समुच्चय होगा। तो क्यों? क्योंकि 5 से छोटा समप्राकृत संख्या आपका क्या क्या होता है बताइए? 2 हो गया और क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हम लोग का समुच्चय होगा। तो आप लोग को ना ये चीज पता चल गया होगा क्या कि कौन सा समुच्चय होगा और कौन सा समुच्चय नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होता है। आप जैसे देख लीजिएगा कि खतरनाक या सर्वश्रेष्ठ, ठीक ना, ये तुलना करने वाला आ जाए तो उस स्थिति में वो कथन सत्य नहीं होता है और उसको हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक। आइए हम लोग फिर देखते हैं समुच्चय लिखने का तरीका, ठीक। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं समुच्चय लिखने का तरीका। समुच्चय लिखने का तरीका, तो समुच्चय लिखने का देखिए 2 तरीका होता है। पहला हम लोग का होता है रोस्टर रूप, और दूसरा होता है हम लोग का समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। इसको देखिए हम लोग बारीकी से समझेंगे कि समुच्चय रोस्टर रूप क्या होते हैं और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। तो समुच्चय लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है हम लोग का रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक ना। तो रोस्टर रूप में देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस जो मंझली ब्रैकेट लेते हैं उसके बीच, रोस्टर रूप में मंझली ब्रैकेट के अंदर में जो है अवयवों के बीच अगर यदि आप कॉमा दे करके लिखते हैं तो वही हम लोग का क्या कहलाने लगता है बताइए, रोस्टर रूप। किसी भी सेट को अगर यदि आप मंझली ब्रैकेट के अंदर अवयवों के बीच कॉमा दे कर लिखते हैं तो हम लोग का कौन सा कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा, ठीक। तो उसी तरह से देखिए जैसे कि हम एक और ले लेते हैं बी, तो बी ले लेते हैं बताइए 2 4 6 8 10 12 डैश ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक ना। तो ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है ना, तो समुच्चय निर्माण रूप में वो जो सेट्स होते हैं उसके अवयव का जो खास गुण होता है उसके गुण के हिसाब से अगर यदि आप लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। जैसा कि इसमें देखिए समुच्चय निर्माण रूप के लिए बोल रहे हैं कि इसमें जो सेट है हम लोग का बी 2 4 6 8 10 12 ऐसे जा रहा है। इससे आप इसका देखिए जो अवयव इसमें है ना,
ये किस गुण को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है ये, सारा का सारा इसमें सम है और ये प्राकृत भी है, ठीक है ना। तो इसको अगर यदि आप इस तरह से लिख देते हैं उसके गुण के आधार पे, तो जैसे कि ना लिखने का तरीका होता है x सच डेट x एक समप्राकृत संख्या है। तो ऐसे ही कोई भी सेट को अगर यदि उसके अवयवों के आधार पर हम लोग अवयवों के गुण के आधार पे लिखते हैं तो हम लोग का समुच्चय निर्मल रूप कहलाता है। ठीक, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल एक दो को इसका कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे ना हम लोग बोले समुच्चय, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश ऐसे जा रहा है। ठीक, हम बोलेंगे बताइए ये जो समुच्चय है किस रूप में है, तो बोलेंगे रोस्टर रूप में, क्योंकि मंझली कोष्ठक के अंदर में अवयवों के बीच क्या है, कोमा दे दे करके लिखे हैं, सिंपल है। ठीक, अब देखिए हम बोलेंगे इसी चीज को ना समुच्चय निर्माण रूप में आप लिख के दिखाइए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखेंगे कि इसका जो अवयव है वो किस गुण के आधार पे जा रहा है। तो हम लोग को पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, और बढ़ते गया है। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोग का क्या हो जाता है, रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। तो आइए हम लोग और इसका प्रत्यय समुच्चय का प्रकार भी होते हैं, है कि नहीं, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ना समुच्चय का प्रकार। ठीक, तो समुच्चय देखिए कितने प्रकार के होते हैं ना, वो चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो समुच्चय देखिए हम लोग का पहला जो होगा, पहला हम लोग का परिमित समुच्चय होता है। क्या होता है, परिमित समुच्चय। ठीक, देखिए परिमित समुच्चय हम लोग वैसे समुच्चय को बोलते हैं जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए एक सेट हम लोग ले लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं। ठीक, इसमें लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। तो इसमें देखिए टोटल अवयव क्या है, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 एलिमेंट्स इसमें है, ठीक ना। इसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं, अगर यदि आप काउंटिंग कर सकते हैं तो उसको परिमित समुच्चय बोलिए, ठीक है ना। उसी तरह से अब दूसरा देखिए इसका क्या होगा हम लोग का, बोलेंगे अपरिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय। ठीक, देखिए अपरिमित समुच्चय क्या होता है, वैसा समुच्चय होता है जिनके अवयवों की संख्या को आप गिन नहीं सकते या काउंटिंग नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। जैसे ना आप ले लीजिए ए, ठीक, ए एक सेट ले रहे हैं, हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश ऐसे ही करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो बताइए ये क्या, इसके अवयवों को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग इसके अवयवों को काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का क्या कहलाने लगेगा, अपरिमित समुच्चय कहलाने लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ना और एक चीज बताइए, जैसे हम बोलेंगे क्या, आसमान में, ठीक ना, तारों का समुच्चय, बताइए परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो आसमान में कितने तारे हैं, आप उसको गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। जब नहीं गिन सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय, ठीक ना। अगर आपको कोई बोले आपके कक्षा 11th में स्टूडेंटों के संग्रह का जो समुच्चय होगा वो बताइए परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो आपके कक्षा में जितने भी स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए 100 हो 150 हो, जो भी होंगे तो उनको काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये बताइए हम लोग का क्या हो जाता, परिमित समुच्चय हो जाता है। ठीक, तो इसके आगे देखिए हम लोग